नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज बात करते हैं जुलाई 2022 में होने वाले CLI पेपर के बारे में। इसमें कुल 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 50 इलेक्ट्रिकल लोको से संबंधित थे और बाकी 50 में बाकी ट्रांसपोर्टेशन, राजभाषा, पास PTO, इस्टेब्लिशमेंट, इन सब के बारे में था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोर्शन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हल्के भार के साथ WAP7 या WAG9 के साथ काम करते समय यदि हार्मोनिक फ़िल्टर आइसोलेट हो जाता है तो आइसोलेट करने के बाद सामान्य गति से काम करें। यानी किस चीज़ को आइसोलेट करने के बाद सामान्य गति से काम कर सकते हैं। वैसे तो हार्मोनिक फ़िल्टर आइसोलेट हो जाता है तो 40 kmph पे हमारी स्पीड रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, लेकिन ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 को आइसोलेट करने के बाद हार्मोनिक फ़िल्टर अगर नॉर्मल हो जा रहा है तो हम सामान्य गति से काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि अगर लोड पे निर्भर है कि लोड अगर हैवी है तो एक बोगी से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज़ लोको में बैटरी चार्जर की आपूर्ति किससे होती है। तो आपको पता है हमारे 3 फेज़ लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, 2, 3 यानी 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगे हैं। तो जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 है, इससे हमारे बैटरी चार्जर को सप्लाई मिलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3, सहायक कन्वर्टर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज़ लोको में यदि बैटरी वोल्टेज कितने वोल्ट से नीचे चला जाएगा तो लोको बंद हो जाएगा। तो 82 वोल्ट। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है जो वोल्टेज है अगर वो 92 वोल्ट 30 सेकंड तक रह जाता है तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आता है। अगर 10 एम्पियर से चार्जिंग रेट कम दिखाएगा तो भी प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आएगा। 86 वोल्ट हो जाएगा तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा, और 82 वोल्ट हो जाएगा तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा, और साथ ही साथ लोको हमारा शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज़ लोको में निरंतर गति नियंत्रण, ठीक है, यानी ये बता रहा है कि जो BPCS है हम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर सक्रिय किया जा सकता है। तो इसका आंसर होता है 5 किलोमीटर। जब 5 किलोमीटर प्रति आवर की लोको की स्पीड हो जाती है तो हम BPCS को दबाकर उसको सर्विस में ला सकते हैं। नेक्स्ट है, WAG9 लोको की अधिकतम अनुमेय गति, ये होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेलगाड़ी की गति लोको MPS से डैश % यानी कितने % अधिक बढ़ जाएगी तो 3 फेज़ लोको में आपातकालीन ब्रेक लग जाएगा। तो जब 10% स्पीड अधिक हो जाएगी तो 3 फेज़ लोको में अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। नेक्स्ट है, WAG9 लोको में किन पहियों में पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं। तो 2, 6, 7, 11। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, जैसे लोको का जो निर्धारण होता है वो इस तरह होता है, तो इधर 2 और 6 और इधर 7 और 11, यानी 2, 6, 7 और 11 में लगेगा। ठीक है, और जो WAP5 होता है उसमें केवल 4 एक्सल होते हैं, तो उसमें क्रॉस पे लगता है, यानी 1 और 4 पे लगेगा और 5 और 8 पे लगेगा। 1, 4, 5, 8। और WAG9 में 2, 6, 7, 11। नेक्स्ट है, 3 फेज़ लोको में कैप बदलना कितने मिनट में किया जाना चाहिए, अन्यथा से ही बंद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 10 मिनट। ये एक हमारा होता है सेल्फ होल्ड मोड। सेल्फ होल्ड मोड, इसका भी BL की ऑपरेशन का वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो सेल्फ होल्ड मोड जो होता है, जब हम BL की को D से ऑफ पे कर देते हैं तो हमारा सेल्फ होल्ड मोड में चला जाता है, जिसमें हमारा C 10 मिनट तक ऑन रहता है। उतनी देर में हम कैप चेंज कर लेते हैं, और अगर 10 मिनट में हम कैप चेंज नहीं कर पाएंगे तो C अपने आप ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 3 फेज़ लोको के ट्रैक्शन मोटर किस टाइप के ट्रैक्शन मोटर से सुसज्जित है। 3 फेज़ सिंक्रोनाइज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, टायो 659 लगता है WAG5 में, और हिताची WAG7 में लगता है। ठीक, नेक्स्ट है, 3 फेज़ लोको को जीवित या मृत यानी डेड या लाइव में चलाने के लिए किस और किस ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे। तो SA9 और पार्किंग ब्रेक, यानी ये पार्किंग और डायरेक्ट ब्रेक, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ब्रेक यानी SA9।
नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस इन थ्री फेज लोको इज, तो लोको की छत पर होता है। बाकी जो कैपेसिटर और कॉन्टेक्टर होते हैं वो FB में लगे होते हैं, यानी हार्मोनिक फिल्टर क्यूबिकल, और ये होता है मशीन रूम नंबर 2 में। और अगर हार्मोनिक फ़िल्टर आपका आइसोलेट हो जा रहा है तो स्पीड आपकी 40 kmph पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज लोको में आपात स्थिति में LP किसका प्रयोग करके ट्रेन रोक सकता है, तो इसका होगा इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। ठीक है, जिन्होंने पेपर टिक किया है उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक वाल्व और BPMS को भी टिक कर दिया, लेकिन BPMS चूँकि लोको पायलट के ठीक सामने A पैनल पे लगा हुआ है तो असिस्टेंट वहाँ पे नहीं जाएगा, अपने सीट पे बैठा बैठा ही RS खोल के ट्रेन तुरंत रोकेगा इमरजेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, WAG9 लोको में किस प्रकार की बोगी लगी है, तो WAG9 में होती है कोको फ्लेक्सी कॉयल सेकेंडरी सस्पेंशन, यानी इसका आंसर गा हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, WAP5 जो लोको होता है P5 वाला, उसमें बोबो फ्लेक्सी कॉयल होता है, बोबो फ्लेक्सी कॉयल। और WAP7 हो चाहे AG9 हो चाहे 9H हो, ठीक है, इसमें रहेगा कोको फ्लेक्सी कॉयल और इसमें होता है सेकेंडरी सस्पेंशन। ठीक है, जहाँ तक कन्वेंशनल लोको की बात है तो जो P1 और P4 होता है उसमें होता है कोको फ्लेक्सी कॉयल, ठीक है, और AG5 में होता है कोको ट्राई माउंट, और जो AG7 होता है उसमें होता है कोको टेट्रा माउंट हाई एडहीसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्री फेज लोको में हार्मोनिक फिल्टर जब आइसोलेट हो जाता है तो ट्रेन की गति कहाँ तक सीमित रहती है, अभी इस पर बात हुई तो 40 kmph। QD2 इज़ कनेक्टेड बिटवीन, QD2 किसके किसके बीच में है, तो जो QD1 होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है, और QD2 4 और 5 ट्रैक्शन मोटर के बीच में होता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है WAP4 यानी WAP4 में ब्रेक सिलेंडर की कुल संख्या, पैसेंजर में 12 होती है और गुड्स में 8, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 वाहनों वाली ट्रेन में ब्रेक पाइप का दबाव लोकोमोटिव और ब्रेक वाहन में कितना होना चाहिए, तो लोको में 5 और ब्रेक वाहन में 4.8 होना चाहिए, इसका ऑप्शन ए सही है। पेंटोग्राफ को 3 चरणों में नीचे ऊपर उठाने के लिए कौन सा वाल्व प्रदान किया जाता है, तो थ्रॉटल वाल्व। थ्रॉटल वाल्व ही सर्वो मोटर को 3 स्टेप में हवा भेजता है, जिससे कि पेंटो हमारा 3 स्टेप में उठता है और 3 स्टेप में डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कन्वेंशनल लोको इफ़ ALP इज़ लीडिंग कैब एंड लोको पायलट इज़ कंट्रोलिंग फ्रॉम ट्रेलिंग कैब। ये कह रहा है जब असिस्टेंट पहले कैब में होगा, आगे वाली कैब में, लीडिंग कैब में, और लोको पायलट पीछे होगा, तो मैक्सिमम स्पीड 15 की रखी जाएगी। लोको पायलट पीछे कैब से MP से ना चलेगा, असिस्टेंट आगे रहेगा, और कोई भी इमरजेंसी आने पर वो तुरंत इमरजेंसी खोलकर गाड़ी को खड़ी कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हेडलाइट नहीं जल रही हो तो ट्रेन की अधिकतम गति रात के समय 40। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो दिन के समय क्या होगा, तो दिन के समय मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी, क्योंकि हेडलाइट जले या ना जले कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक लोकों में FP दबाव निर्माण के लिए किससे जाता है, तो MR2 से जाता है। आपको पहले बताया गया है 1 से 2 में जाता है, 2 से 3 में जाता है, 3 से फिर 4 में। 2 और 3 के बीच में ये ड्रायर लगा है, और डुप्लेक्स चेक वाल्व से हमारा फीड वाल्व और वीज़ा और MR इक्वलाइजिंग में गया है। MR3 के बाद 3 जगह जाता है, एक MR4 में जाता है, और हमारा BP में जाता है यानी एडिशनल C2 वगैरह में, और एक हमारा पेंटो रिजर्वायर की तरफ जाता है जहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर एयर ड्रायर के किस कलर काक्स को खुला रखना है और किस रंग के काक को बंद रखना है, तो हरा वाला खुला रहेगा और लाल वाले बंद रहेगा। 2 ग्रीन रहेगा जो कि खुला रहेगा और लाल वाला एक बंद रहेगा। नेक्स्ट है, इन एयर ब्रेक लोकोज LP इमरजेंसी ब्रेक इज़ कनेक्टेड टू, तो BP लाइन से हमेशा इमरजेंसी कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एडिशनल BP कटआउट का लोड की तरफ बंद हो गया तो कौन सा दबाव लोड की तरफ चार्ज नहीं होगा, तो BP का। फिर नेक्स्ट है 58 बॉक्सन प्लस BV यानी टोटल 59 गाड़ी है, 59 का लोड है, यदि 6 DV खराब है तो प्रभावी ब्रेक पावर। ब्रेक पावर का फार्मूला होता है कि कार्यरत ब्रेक सिलेंडर, तो 59 - 3 यानी 53 बटे टोटल ब्रेक सिलेंडर यानी 59 × 100, ये इसका फार्मूला है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कन्वेंशनल लोकों की ग्राउंडिंग के लिए ZPT कुंजी को HOM बॉक्स में किस स्थिति में रखें और घड़ी की सुई के अनुसार इसे किस स्थिति में घुमाएं? तो 5 बजे की स्थिति में रख के 7 बजे की तरफ घुमाया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंगल पाइप एयरबैग सिस्टम में वैगन कोच के सहायक रिजर्वायर को किस दबाव से चार्ज किया जाता है? तो सिंगल जो पाइप होगा उसमें हमारा एआर जो होगा वो BP से चार्ज होता है, और इसमें ऑप्शन BP कहीं है नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये BP से ही चार्ज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MU में दोनों इंजनों के न्यूमेटिक दबाव को किस पाइप के माध्यम से समान बनाए रखा जाता है? तो MR इक्वलाइजिंग पाइप। ठीक। नेक्स्ट है, सिंगल लोको के दोनों साइड BC इक्वलाइजिंग पाइप के एंगल का कौन सी पोजीशन में होना चाहिए? तो क्लोज होना चाहिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग BP कंटिन्यूटी टेस्ट कितने किलोग्राम पर सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ BP प्रेशर टू बी ड्रॉप थ्रू A9? तो यानी कंटिन्यूटी के समय हम कितने kg BP ड्रॉप करते हैं 9 से? तो 1 kg पर cm स्क्वायर ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो सैंडिंग किस रिले के सक्रिय होने से होती है? तो Q48, इसके बारे में भी बात हुई थी। Q48 QD1 या QD2 के इनर्जाइज होने के कारण इनर्जाइज होती है, और Q48 जब इनर्जाइज होती है तो टोटल 3 काम करती है। एक तो LSP की बत्ती जलाएगी, उसके अलावा ऑटो सैंडिंग कराएगी, ठीक है, और उसके अलावा Q51 को इनर्जाइज करा के ऑटो रिग्रेशन कराएगी। ठीक। नेक्स्ट है, जब मवेशी रन ओवर होते हैं और यदि BP गिर रहा हो तो चालक सबको सबसे पहले कौन सा स्विच को ऑन करना चाहिए? तो भैया फ्लैशर लाइट को ऑन करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले Q118 को कौन सी रिले कहा जाता है? तो ये ऑक्सिलरी सुपरवाइजिंग रिले है, यानी सहायक सुरक्षा रिले। ठीक है। ऊपर सबसे पहला ऑप्शन देखिए, GR हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले, ये 44 है। GR फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले, ये 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ फॉल्ट इन Q118 रिले कॉयल काजेस कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? अगर रिले Q118 में अर्थ फॉल्ट है तो आपका CCPT मेल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VCB, ठीक है, VCB डीजे वाले लोगों में डीजे कंट्रोल सर्किट में कौन सी शाखा नहीं है? तो VCB में EFDJ नहीं है, ये ACB वाले में होती है। बाकी Q118, MTDJ और Q45 ये तीनों सब में होगी। नेक्स्ट है, GR के सुस्त संचालन के कारण किस रिले के माध्यम से डीजे की ट्रिपिंग होती है? तो Q44 के कारण। Q44 के ब्रांच पे अगर आपको याद होगा डीजे कंट्रोल सर्किट, तो उसमें एक हमारा इंटरलॉक है जो है GR क्लोज ऑन 0 एंड फुल नाच पे। ठीक है। तो आधे नाच पे ये इंटरलॉक हमारा खुल के Q44 को डीएनर्जाइज करा देता है। चूँकि Q44 में 0.6 सेकंड का टाइम लैग है, तो Q44 0.6 सेकंड इनर्जाइज रहेगी, और उसके अंदर ही 0.6 सेकंड के अंदर ही अगर हमारा GR फुल नाच पे पहुंच गया तो ये इंटरलॉक फिर से क्लोज होगा और Q44 लगातार इनर्जाइज बना रहेगा। लेकिन अगर GR सुस्त है, 0.6 सेकंड में नहीं पहुंच पा रहा है, तो Q44 डीजे को ओपन करा देगी। नेक्स्ट है, डीजे कंट्रोल सर्किट में किस रिले की वेजिंग के लिए TLC की अनुमति आवश्यक है? तो Q44। ठीक है। जब हमारा डीजे लगा है तो Q44, Q118, MTDJ इन तीन में सप्लाई कंटिन्यू होना ज़रूरी है। Q118 को भी वेज करते हैं, ऑक्सिलरी सुपरवाइजिंग रिले है, इसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, केवल TLC को बताना है। Q44 को अगर आपके मंडलीय रेल के आदेश से Q44 अगर आप वेज कर सकते हैं तो आपको उसके लिए भी TLC की अनुमति लेना आवश्यक है। NER में तो Q44 को वेज करना ही मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले Q45 इज कॉल्ड एज, कौन सी रिले कहलाती है Q45? तो डीजे रीसेटिंग रिले। और Q45 रिले इनर्जाइज होकर लोको पायलट को क्या इंश्योर करती है? कि हमारा GR 0 पे है, क्योंकि आपने देखा होगा Q45 के ब्रांच पे GR 0 का इंटरलॉक लगा है। जब तक GR 0 पे नहीं होगा तब तक Q45 हमारी इनर्जाइज नहीं होगी। एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि BLR डीजे दबाने के बाद सबसे पहले कौन सी रिले इनर्जाइज होगी? तो Q45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTDJ VCB वाले में MTDJ कॉयल को क्या कहा जाएगा? तो वहाँ चूँकि एक ही कॉयल है, उसका आंसर हो जाएगा A, क्योंकि वही एक कॉयल है जो डीजे को क्लोज कराएगी, डीजे को होल्ड कराएगी और डीजे को ट्रिप भी वही कॉयल कराएगी। इसलिए VCB वाले में MTDJ कॉयल को डीजे क्लोजिंग, होल्डिंग एंड ट्रिपिंग कॉयल कहते हैं। नेक्स्ट है, SIV इंजन में HSIV को 0 पे रखने पर
और ELD बाईपास स्विच दबाने के बाद ट्रेन को चलाने का समय कितना टाइम का मिलता है, तो 45 मिनट। जब हमारे में एक्सटर्नल अर्थ फॉल्ट आ गया और हमने सभी ऑक्सिलियाँ चेक कर ली, हमको कहीं कोई ख़राबी नहीं मिल रही है, जबकि ख़राबी है, तो उस समय अगर हमको ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है तो हमें SIV को 0 पर रख के ELD बाईपास स्विच दबा देंगे, जिससे 45 मिनट तक हमारा जो अर्थ फॉल्ट है वो बाईपास हो जाएगा। नेक्स्ट है SIV कन्वर्टर लोको में ICDJ के दौरान जांच किए जाने वाले फ्यूज, तो होगा पहला आंसर इसका हो जाएगा एडिशनल CCBA, CCBA, CCPT और CCDJ। सेकेंड ऑप्शन जो इन्होंने टिक किया है इसमें CCINV है। CCINV SIV स्टार्ट करने के लिए होता है, और SIV आपकी स्टार्ट हो चाहे ना हो, DJ तो क्लोज हो ही जाएगा, इसलिए वो आंसर नहीं है। इसने भी लगाया उनका वो गलत आंसर था, इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट है जब SIV काम कर रहा हो तो कौन सी रिले इनर्जाइज होती है, तो हमारी क्यूकान रिले इनर्जाइज होती है। SIV के काम करने की जांच कौन सी रिले करती है, क्यूकान। QSIT क्या है, SIV में इंटरनल और एक्सटर्नल फॉल्ट होने पर ये रिले इनर्जाइज होगी। QCVR क्या है, आर्नो के काम की जांच करने वाली रिले। नेक्स्ट है यदि अर्थ फॉल्ट SIV के बाहर है तो SIV पैनल पर कौन सा लैंप जलेगा, चूँकि बाहर है यानी एक्सटर्नल फॉल्ट है तो बाहरी दोष वाला लैंप इसका जलेगा। नेक्स्ट है WAG5 लोको में सेंट्रल पिवट पे कितना लोड होता है और साइड बियरर पे, तो WAG5 में बीच में 60 होता है और किनारे किनारे 10-10, यानी ये 60 और 40 वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये AG7 की बात होगी या P4 की बात होगी तो उसमें सेंटर पिवट पे कितना जाएगा, 0 रहता है, और चारों जो लोड पैड है उस पर 25% रहता है। ठीक है, और AG5 की बात होगी तो 60 एंड 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है जब ट्रेन के कितने मिनट से अधिक रुकने की उम्मीद हो तो ऊर्जा बचाने के लिए ब्लोअर बंद कर दें, तो 15 मिनट। अगर 15 मिनट से अधिक रुकने की उम्मीद है तो हम ब्लोअर को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिक इन्वर्टर फिटेड लोको में स्थिर इन्वर्टर के ट्रिपिंग को इंगित करने के लिए कौन सा लैंप, कभी कभी हिंदी का वर्जन बहुत टफ रहता है तो इंग्लिश भी पढ़ लिया करिए। इन स्टैटिक इन्वर्टर फिटेड लोको लैंप इज़ प्रोवाइडेड टू इंडिकेट द ट्रिपिंग ऑफ द स्टैटिक कन्वर्टर। अच्छा, यानी स्टैटिक कन्वर्टर अगर बंद हो गया तो आपके इस पर कौन सा लैंप जलेगा, तो LSSIT लैंप जलेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है लोको को फार्मेशन से जोड़ते समय लोको को फार्मेशन से कितनी दूर पे रोका जाता है, 20 मीटर। ये तो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन हो गया, 20 मीटर पहले हम रोक देते हैं। नेक्स्ट है मैनुअल रूप से GR का संचालन करते समय MP को कहाँ रखना चाहिए, MP को N पे रखेंगे। जब MP को N पे रखेंगे तभी लाइन कॉन्टेक्टर हमारे क्लोज होंगे, इसलिए N पे रखना जरूरी है। नेक्स्ट है QD की क्रियाएं क्या है, तो QD कुछ नाच का ऑटो रिग्रेशन, ऑटो सेंडिंग, LSP। एक्चुअल में QD क्या करता है, QD का सिर्फ एक काम है 48 को इनर्जाइज करना। ठीक है, और ये तीनों काम 48 कराता है। ठीक है, जो भी तीनों काम दिए हैं, लेकिन चूंकि इसमें QD की क्रियाएं क्या हैं, अगर ये केवल आंसर होता कि 48 को इनर्जाइज कराना तो उसका एक्चुअल आंसर वही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन से उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है DJ बंद करने के बाद मेन ट्रांसफार्मर को सर्ज वोल्टेज से कौन बचाएगा, तो ET2। ठीक है, आपको सर्किट याद होगा, पेंटोग्राफ के बाद, ठीक है, जब हमारा DJ लगता है तो ET1 इसके ऊपर होता है और DJ के बाद हमारा ET2 होता है। ठीक है, तो DJ बंद करने के बाद जो मेन ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ पे लगा है इसको सर्ज वोल्टेज से कौन बचाएगा, तो ET2। इस तरह से हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक पोर्शन इसका सॉल्व किया। आगे और भी इस टाइप के वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।